तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PSL स्टडी। यानी आज हम लेकर के आए दैनिक जीवन रसायन का पार्ट नंबर 5 पांचवा वीडियो लेकर के आए। ठीक है, जो हम लोग को लास्ट होने वाला है, ये सबसे लास्ट वीडियो होने वाला है दैनिक जीवन रसायन का। हमने बोला था इसके पिछले वीडियो में कि हम लास्ट कर देंगे उसी वीडियो को, बट हमारे पास उतना समय मिला नहीं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, एक वीडियो और आगे लाना पड़ा। तो आज जो हम बताने वाले हैं VVI क्वेश्चन है, एकदम VVI समझ इसको, ठीक है ना, एकदम VVI जो 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाता है। वो क्या है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले मिश्र क्या होता है, फिर देखने वाले हम लोग क्या चीज, तो साबुन और मार्जक में अंतर, ये अंतर क्या होता है। और अगर टाइम मिलेगा तो उसी में देख लेंगे, हम लोग टाइम नहीं है कि उसको भी देख लेंगे कि साबुन है जो कठोर जल में कार्य नहीं करता, जबकि मार्जक कार्य करता है। क्योंकि 3 क्वेश्चन और तीनों VVI होने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो तक बने रहिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले, लास्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग को लिया आता है चीज, तो मिश्र, ठीक है ना। पहला टॉपिक आता है बाबू मिश्र। मिश्र किसे कहते हैं? नहीं, मिश्र क्या होता है? ये मिश्र क्या होता है? मिश्र क्या है? मिश्र लिखेंगे जो भी है नहीं, तो मिश्र क्या होता है, किसे कहते हैं मिश्र? तो लिखेंगे इसे परिभाषा कि जब साबुन का आणविक सिरा जल में तथा हाइड्रोकार्बन भाग जिसे पूंछ कहा जाता है, जिसे पूंछ भी कहा जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन भाग बोले तो पूंछ, ठीक है, या इसी को कहा जाता है पूंछ कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन भाग, जब साबुन का आणविक सिरा जल में तथा हाइड्रोकार्बन भाग तैलीय पदार्थ बोले तो गंदगी, ठीक है। जो गंदगी होता है, कपड़ा या मैला, जिस दाग तक दाग से दाग बोलते, ठीक है, गंदगी तैलीय पदार्थ में घुलकर हाइड्रोकार्बन भाग तैलीय पदार्थ में घुलकर जो व्यवस्था बनाती है उससे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मिश्र कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, मिश्र, उसे मिश्र कहते हैं, ठीक है। यानी जब हमारा ये है, मान लिया मैं इसका फिगर दिखाना होता है, ठीक है ना, इसको ऐसे दिखाया जाता है। ये हुआ हमारा कौन, तो तैलीय पदार्थ, ठीक है, ये तैलीय पदार्थ है। जिसे घूमेगा कौन, तो घूमेगा हाइड्रोकार्बन भाग, उससे पूछ कैसा था, उसका टेढ़ा मेढ़ा ऐसे दिखा देंगे। और आणविक सिरा को ऐसे दिखा जाता है, ऐसे, ठीक है। ये आणविक सिरा, वही आणविक सिरा है, आणविक सिरा, ठीक है, ये आणविक सिरा, ठीक है, ये आणविक सिरा हुआ। और ये हमारा क्या होगा, तैलीय पदार्थ, ठीक है। इसमें और दिखा दे सकते हैं, ऐसे दिखा दीजिए आप लोग, ये हुआ ऐसा, ये 17 का होता है, आप बढ़ा के ले सकते हैं, लेकिन ऐसा दिखा जाता है, ऐसे सब लोग दिखा दिए, ठीक है, ऐसे भी आप लोग भी कुछ इस तरह का हम लोग बना देंगे। और यहाँ पे ये पार्ट है, ये हमारा क्या है, तैलीय पदार्थ, क्या बाबू, तो तैलीय पदार्थ है। तो जब ये ऐसा ये हाइड्रोकार्बन भाग हुआ, ये हाइड्रोकार्बन भाग जिसे पूंछ कहा गया, पूंछ, चलो पूंछ लिख देते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन हो गया पूंछ, ठीक है। जब हमारा हाइड्रोकार्बन भाग किसमें, तैलीय पदार्थ में, और ये वाला भाग इसे कहते हैं सिरा, ये कहाँ है, जल में घुला होगा, तब ये जो व्यवस्था बना ऐसा कुछ इस तरह का घेर के बनाएंगे ऐसे। ये कपड़ा है, कपड़ा में दाग है, दाग में क्या है, साबुन हमें लटक गया, जो ये व्यवस्था बना लटक करके इसका स्ट्रक्चर था, इसे हम लोग कहते हैं बाबू क्या, तो इसे कहते हैं मिश्र, यही है मिश्र। तो ऐसे बना देंगे और ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और 2 नंबर कंप्लीट। VVI 2000 नहीं दे सकते, ऐसा VVI क्वेश्चन जो पूछा जाता था बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, यूपी बोर्ड, ठीक है। तो इसके जगह से आप लोग छापिए, हम मिटाते हैं फिर इसको,
ये लाने गए थे मिटाने वाला, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले बाबू क्या चीज, तो हम लोग देखने वाले हैं साबुन और अपमार्जक में अंतर। नहीं, साबुन और अपमार्जक में अंतर आप लोग वीडियो लगाइए और एक तरफ कीजिए साबुन और दूसरी तरफ मार्जक, ठीक है। चलिए हो गया साबुन। यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम लोग क्या, साबुन, साबुन, साबुन एवं अपमार्जक, अपमार्जक में अंतर। तो एक तरफ कर लेंगे बाबू साबुन और एक तरफ अपमार्जक, अपमार्जक, ठीक है। एक तरफ साबुन एक तरफ अपमार्जक उपयोग कर लीजिएगा। और सबसे पहला अंतर लिखेगा, यह जो होता है ना, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। ये क्या होता है, यह सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। किसका, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ये क्या होता है, यह क्या होता है, यह सल्फोनेट का, यह सल्फोनेट का, ठीक है ना, यह सल्फोनेट का, यह सल्फोनेट नेट का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। ये भी लवण होता है, पोटेशियम या सोडियम, लेकिन किसका, तो ये होता है बाबू किसका, तो सल्फोनेट का, ठीक है, सल्फोनेट का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। अगर झाग से हम बात करें, झाग से अंदर, तो यह झाग उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, यह नहीं करता है, यह झाग उत्पन्न नहीं करता है। ये क्या करेगा, यह झाग उत्पन्न करता है, यह झाग, अरे क्या लिखा है इनसे, यह झाग उत्पन्न करता है। हाँ, अब यहाँ पे तीसरा क्या, यह तीसरा है, यह कठोर जल में कार्य नहीं करता है। कठोर जल का मतलब क्या होगा बाबू, जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है उसे कहा जाता है कठोर जल। जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है उसे कहते हैं कठोर जल। तो क्या होता है, तो ये साबुन जब उसमें डालेंगे ना और कपड़ा साफ करना चाहेंगे तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, इससे ऐसा नहीं होगा कि कपड़ा साफ हो जाएगा, नहीं, कपड़ा साफ होगा ही नहीं, ठीक है। इससे हम लोग के पास जितना भी जल होता है सब क्या है, कठोर जल, यानी कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन उसमें उपस्थित होता है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले इधर क्या, तो इसमें क्या लिखने बाबू, यह कठोर जल में कार्य करता है। कार्य करने का मतलब क्या हुआ कि कपड़ा साफ, तो कठोर जल में कपड़ा साफ नहीं होता, ठीक है ना। कार्य करने का मतलब कपड़ा को साफ होना, ठीक है, कि कपड़ा को साफ कर दे तो कार्य कर दिया, लेकिन ऐसा तो करता नहीं है। चलिए आगे लिखते क्या कि यह कठोर जल में, यह कठोर जल में भी कार्य करता है। यानी ये देखिएगा आप लोग कि सरफ से कपड़ा धोते तो नहीं साफ हो जाता है, एकदम क्लियरली साफ हो जाता है। कठोर जल हमारे पास है, फिर भी इसका साफ, तो क्या ये ऐसा काम करता है। तो अब आगे हम लिखेंगे कि यह मिश्रण का निर्माण करता है, मिश्रण का निर्माण नहीं करता है। क्या होता है जी, यह मिश्रण का निर्माण, यह मिश्रण का निर्माण करता है, यह नहीं करता है, यह नहीं करता। क्या नहीं करता है, तो मिश्रण का निर्माण, ठीक है, क्या नहीं करता बाबू, तो मिश्रण का, या फिर छोड़ दिए मिश्रण लिखने के लिए तो आप लोग लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग पांचवा लिखेंगे, पांचवा क्या लिखेंगे, तो पांचवा ये कठोर जल में क्या, झाग वाला तो कहूँ क्या, यह कठोर जल में घुलनशील होता है और ये क्या होता है, अघुलनशील होता है, ठीक है, यानी कठोर जल में घुल जाता है। या लिखेंगे यह कठोर जल में घुलनशील होता है, यह कठोर जल में घुलनशील नहीं होता, यह कठोर जल में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता। कठोर जल में घुलनशील का मतलब हुआ कि कठोर जल में जो भी आयन उपस्थित होगा ना उससे क्रिया ये कर लेगा, ये नहीं करता है,
यानी अपमार्जक है जो उसमें कठोर जल, जो हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन उपस्थित होता है ना, तो उससे अभिक्रिया करता है। ये हमारा कौन अपमार्जक नहीं करता है, यानी उसमें नहीं घुलता है, घुलनशील नहीं होता है, ये कठोर जल घुलनशील नहीं होता है। इसका मतलब कि मैग्नीशियम, हाँ, और ये घुलनशील का मतलब हुआ कि जब घुलेगा ना, जब साबुन को डालेंगे उसमें तो घुल जाएगा, और घुल कर क्या करता है, तो कैल्शियम या मैग्नीशियम साबुन का निर्माण करता है, जो हमारे उपयोग लायक नहीं होता है, कपड़ा को साफ नहीं करता है, ठीक है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, ये घुलता ही नहीं है, यानी कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन से अभिक्रिया नहीं करता। आप लोग सुन रहे होंगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का बात करें बार बार, तो इसे कहते हैं मैग्नीशियम आयन, ये हमारा क्या है, कैल्शियम आयन, ठीक है ना। ये कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन, ये मैग्नीशियम आयन, तो इससे अभिक्रिया ये कर रहा था साबुन, लेकिन ये क्या अभिक्रिया से नहीं करता, तो घुलनशीलता का बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है, अंतर है। और हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन देखने वाले हैं बाबू, इसके बाद क्या चीज, तो देखने वाले हैं कि हमारा साबुन है कठोर जल में कार्य नहीं करता, जबकि अपमार्जक कार्य करता है, क्यों, ठीक है ना। तो लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा कि साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है, कठोर जल में कार्य नहीं करता। कार्य नहीं करने मतलब बता ही दिया अभी कि कपड़ा साफ है नहीं करेगा ये, ठीक है ना, कपड़ा साफ नहीं करेगा। तो क्या है, तो हेडिंग लगाइए कि साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है, करता है, जबकि अपमार्जक कार्य करता है, अपमार्जक कार्य करता है, क्यों, ये क्वेश्चन क्या है, ऐसा 2 नंबर का भी क्वेश्चन, ठीक है। वही भी तीनों भी इसमें है, तीनों के तीनों भी होने वाला है, ठीक है ना। तो लिखिए आंसर, क्योंकि लिखो, हम आंसर डायरेक्ट लिख देते, क्योंकि साबुन क्या करता है, वो साबुन Mg+ या Ca+, यानी कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन से अभिक्रिया कर Mg या Ca+, ठीक है ना, मैग्नीशियम या कैल्शियम, यहाँ पे आयन लिखेंगे, ठीक है ना। यानी क्योंकि साबुन कैल्शियम मैग्नीशियम आयन या कैल्शियम आयन से अभिक्रिया कर Mg या फिर Ca साबुन का निर्माण करता है, जो हमारे उपयोग लायक नहीं होता है, तथा अपमार्जक परंतु अपमार्जक Mg+ यानी मैग्नीशियम आयन या कैल्शियम आयन Ca आयन, ठीक है ना, से अभिक्रिया नहीं करता है। तो यही कारण रहा कि हमारे साबुन जो होता है ना बाबू, ये कैल्शियम या मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर जाता है, कठोर जल से अभिक्रिया कर जाता है, और करने के बाद कैल्शियम या मैग्नीशियम साबुन का निर्माण करता है, जबकि अपमार्जक हमारा ऐसा कुछ नहीं करता है, यानी अभिक्रिया नहीं करता है, और इस तरह का साबुन नहीं बनाता है, न इस तरह का अपमार्जक नहीं बनाता है, और नहीं बनाता है जैसा अपमार्जक पहले से होता है वैसे ही होता है। इस कारण से क्या होता है, कपड़ा तो साफ करता है, झाग वितरण करता है अच्छा से, है ना, ये फेन, जिसको फेन कहते हैं, झाग मतलब फेन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये आज का क्या रहा। अच्छा, इस तरह रिएक्शन देखना चाहते हैं तो देखिए, अगर हम C17H35 दिखाए होंगे फॉर्मूला, हम COONA लेंगे ना, साबुन हमारा है, अब साबुन जैसे जाएगा कठोर जल में तो क्या करता है बाबू कि इससे विक्रिया कर देगा, और इससे विक्रिया करके बनाएगा C17H35 COO का होल ट्वाइस Mg, ऐसा साबुन बनेगा। इसे कहते हैं मैग्नीशियम साबुन। ये हमारा सोडियम साबुन, ये हमारा कैल्शियम अति मैग्नीशियम साबुन, ये कार्य करने वाला साबुन है, यानी कर सकता है किसमें, बिना कठोर जल में, जिसमें हमारा ये न रहे। लेकिन ऐसा तो पानी है नहीं हमारे पास, अभी अवेलेबल होता नहीं है। ये आरओ में जो निकलता है वही एक पानी है, जो क्या हमारा ये सब नहीं होता है, ठीक है ना, आयन यहाँ पे छन जाता है। तो ऐसा ही क्या होता है, ये दिखाना होता है इस तरह से, और इस तरह से पढ़ना होता है, लिखना होता है, तब जाके क्या है लिखा जाता है वहां पे बोर्ड में,
तो नंबर वो पूरा पूरा दे देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बाबू, और ये चैप्टर खत्म हो गया पूरी तरह से, दैनिक जीवन आसान खत्म हो गया। अगर कहीं डाउट लगा हो तो आप लोग की प्लीज क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।